एवरीवन, वेलकम इन डिजिकम। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 विच इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, तो आज हम बात करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ओके, तो अब हम बात करें कि हमारे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 10 मिलियन, कितने 10 मिलियन ऑफ कंपाउंड्स हैं। हमारे वर्ल्ड में आज तक वैज्ञानिकों ने 10 मिलियन कंपाउंड्स बना लिया है, ठीक है, जिनमें से अगर हम बात करें तो इसमें से 90% कितना 90% जो कंपाउंड्स है वो सिर्फ कार्बन के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? कार्बन के बने हुए हैं। 10 मिलियन कंपाउंड में से 90% कंपाउंड जो है वो कार्बन से बने और जो 10% कार्बन कंपाउंड्स है वो कार्बन के अदर एलिमेंट से बने हुए हैं। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे अच्छे से भाई कि कार्बन की ऐसी कौन सी खास बात है, कार्बन की ऐसी क्या प्रॉपर्टी जिससे वो इतना अधिक कंपाउंड बना सकता है। आज भी जैसे कि हम बात करें कुछ सेकंड, हर सेकंड में एक नए कंपाउंड्स बनते हैं जो कार्बन के होते हैं। तो कार्बन की ऐसी क्या खास प्रॉपर्टी, ऐसी कौन सी यूनिक उसकी प्रॉपर्टी जो कि इतने सारे कंपाउंड से बना लेता है, ठीक है। अब हम बात करें तो वर्सेटाइल नेचर के अंदर इतने सारे कंपाउंड जो बनाता है कार्बन, वैज्ञानिकों ने देखा उसके पीछे दो रीजन थे। कौन से? कैटेनेशन प्रॉपर्टी एंड टेट्रावैलेंट नेचर, ठीक है। कार्बन जिस प्रॉपर्टी से इतने सारे कंपाउंड अधिक बनाता है वो कौन सी प्रॉपर्टी थी आपकी? दो। कौन सी? कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंट। तो हम पहले बात करें कैटेनेशन क्या होता है। व्हाट इज कैटेनेशन? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। 1 नंबर में कभी कभी आता है डिफाइंड कैटेनेशन, तो यहाँ पे क्या लिखा है? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट मेनली कार्बन एटम थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड। क्या लिखा है यहाँ पे? एन एलिमेंट मेनली कार्बन एटम थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड टू फॉर्म अ लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच्ड एंड रिंग्स आर कॉल्ड कैटेनेशन। इसको समझने से अच्छे से हम देखो, जैसे आप जानते हो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी हो जाती है यहाँ पे कि कार्बन अपने सेम एटम से कार्बन अलग एक बॉन्ड और बना लेता है थ्रू द कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, कार्बन कैन फॉर्म द सेल्फ एटम, खुद के एटम से कार्बन खुद के एटम से क्या बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे अच्छे से एक बात क्या लिखा है यहाँ पे? कार्बन फॉर्म द स्ट्रेट चेन ब्रांच एंड रिंग। कार्बन की देखो ध्यान से यहाँ पे कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 2 और 4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 होती है। तो कार्बन अपने ही 4 कार्बन से बॉन्ड बनाता है बाय द सेल्फ लिंकिंग। व्हाट इज सेल्फ लिंकिंग? खुद के कार्बन खुद के सेम जैसे एटम से, खुद के सेम जैसे एलिमेंट से क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। कौन? कार्बन। तो कार्बन की कितनी वैलेंसी? 4। तो कार्बन अपने ही 4 एटम से बॉन्ड बनाता है थ्रू द कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे कौन से बीच में है? कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। ओके, तो यहाँ पे देखा हमने कि कार्बन अपने 4 कार्बन एटम से बॉन्ड बनाता है बाय द सेल्फ लिंकिंग थ्रू द कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अब इसकी वजह से ही कार्बन क्या करता है? देखो अगर मैं ऐसा लिखूं एक कार्बन, तो अब ये कार्बन अपने 4 कार्बन एटम से बॉन्ड बना सकता है, हाँ कि ना? अब ये भी कार्बन अपने 4 कार्बन से बॉन्ड बना सकता है, इस तरह से कुछ है कि नहीं? अब ये भी कार्बन अपने 4 कार्बन से बना सकता है आगे। तो इसकी वजह से क्या होता है? अगर हम बात करूं मैं, ये एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड इथेन, ठीक है। अगर मैं ऐड कर दूं कार्बन तो नया कंपाउंड, ऐड कर दो एक नया कंपाउंड, जिसकी वजह से इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इतने सारे कंपाउंड रोज नए बनते हैं कार्बन का। ओके, अब यहाँ देखें हम ब्रांच्ड रिंग एंड चैन क्या होता है। कार्बन अपने 4 कार्बन एटम से बॉन्ड बनाता है, तो पहला कौन सा? स्ट्रेट चैन। पहला कौन सा? स्ट्रेट। व्हाट इज स्ट्रेट? देखो जैसे कि मैं एक कार्बन लूं, अब ये कार्बन अपने कार्बन से बॉन्ड बनाएगा बाय सेल्फ लिंकिंग, फिर से कार्बन आएगा, फिर से कार्बन आएगा, तो क्या एक लंबी चैन बन सकती है। दैट इज द स्ट्रेट चैन ऑफ कार्बन। इस तरह से बन सकता है।
जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन का है, 4 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड एंड 4 कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन कंपाउंड। तो ये भी क्या आपका स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, किसके? कार्बन का। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि कार्बन अपने खुद के एटम से क्या हो रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है बाय द सेल्फ लिंकिंग थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर क्या है, देखो ये क्या आपकी एक ब्रांच, एक दिस इज अ चेन, दिस इज अ स्ट्रेट चेन, ये भी क्या आपका एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। ओके, तो इसके वजह से नए नए कंपाउंड रोज बनते हैं। नंबर 2 कौन सा है? ब्रांच्ड है। अब देखो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ एक कोई कार्बन कंपाउंड, एक क्या इसका नाम क्या होता है? ब्यूटेन। आगे पढ़ेंगे नेमिंग इसका, अच्छे से पढ़ेंगे हम इसका नेमिंग कैसे करते हैं। फिलहाल तो देख लो इसका नाम क्या आपका? ब्यूटेन है। इसका नाम क्या होता है? ब्यूटेन। ठीक है, अब मैं एक कार्बन को हटा कर कहाँ लगा दूँ? इसके यहाँ पे लगा दूँ, नंबर 2 कार्बन पे। तो ये क्या ब्रांच हो गया। ठीक है, ये क्या ब्रांच हो गया। ये क्या, इसका नाम क्या होता है? ब्यूटेन। इसका नाम क्या होता है? ऐसे ब्यूटेन। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं, देखो यहाँ पे जैसे कि ये 5 कार्बन कंपाउंड है, 1 2 पेंटेन। अब मैं 5 कार्बन में से कहाँ लगा दूं? एक को लगा दूं ब्रांच में, तो ये क्या ब्रांच हो गया। तो कार्बन देखो ध्यान से, कार्बन क्या है? इस तरह से कंपाउंड है। अब ये कार्बन अपने 4 कार्बन से बॉन्ड बना सकता है सेम के एटम से, तो क्या हो गया? ब्रांच हो गया। यहाँ पर एक कार्बन अपने 4 कार्बन से बॉन्ड बना सकता है, तो ये क्या आपका? कार्बन है, ब्रांच कार्बन है। ओके, नंबर 3 क्या? रिंग है। अब देखो यहाँ पे इसका हम नेमिंग अच्छे से पढ़ेंगे आगे लेक्चर में। ओके, रिंग क्या होता है? देखो यहाँ पे, अब मैं से बताया मैंने आपको, आपके एक कार्बन है, एक यहाँ पे एक कार्बन ऐसे लिखूँ मैं, अब एक कार्बन इस तरह से, एक कार्बन ऐसे, एक कार्बन ऐसे, तो ये क्या? एक रिंग कार्बन है, जैसे रिंग कंपाउंड, रिंग कार्बन कंपाउंड है। ओके, अब यहाँ पे ऐसा इसको ऐसा लिखूँ मैं, दिस इज कार्बन, कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन, इसका नाम क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन। ओके, साइक्लोहेक्सेन। तो ये भी क्या? एक रिंग कंपाउंड, ये भी क्या? एक रिंग कंपाउंड है। क्या इसको ऐसा लिखूँ मैं? कार्बन, कार्बन एंड ये कार्बन, ये कार्बन, ये भी क्या? एक साइक्लोपेंटेन, ये भी एक रिंग कंपाउंड है। तो आप देख पा रहे हो कि इसके 3 जो 2 प्रॉपर्टी कैटेनेशन प्रॉपर्टीज की क्या है, इसकी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म कर लेता है ड्यू टू सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। आगे हम बात करें टेट्रावेलेंट की। टेट्रावेलेंट क्या होता है? जैसे हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ओके, कार्बन कितनी वैलेंसी होती है? 4 होती है। ये कार्बन जो एटम है टेट्रावेलेंट, इसकी बात करूं मैं कार्बन का एटम नंबर 6, तो 2 and 4, 2 and 4। ठीक है, 2 and 4 की इसकी वैलेंसी हो गई। तो अभी 4 जो कार्बन है कि आसपास कितने कार्बन एटम है, कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कार्बन इतना कैपेबल है कि अपने 4 डिफरेंट कार्बन या सेम कार्बन, सेम से क्या होता है? कैटेनेशन, डिफरेंट से क्या होगा? आप टेट्रावेलेंट। तो ये कार्बन जो है 4 अलग एटम से या खुद के एटम से बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कैन फॉर्म द सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ इफ आई हैव H, यहाँ पे Cl लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ मैं Br और यहाँ लगा दूँ मैं I, तो एक नया कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो कार्बन अपने कार्बन से बना है बॉन्ड, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन अपने अलग एटम से भी, एलिमेंट से भी बॉन्ड बना सकता है बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, जैसे बात करूं यहाँ पे मेरे पास एक इस तरह से कंपाउंड है CCl, इसे मैं इसको ऐसा लिखूं पूरा फुल स्टेप में, CH, ये C, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे Cl, दिस इज H। इसका नाम क्या है? क्लोरोइथेन। अब यहाँ देख पा रहे हो कार्बन के पास कौन सा? हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है? Cl है। तो कार्बन को बैलेंस कैसे पूरी हो रही है? एक कार्बन से पूरी हो रही है, 2 H से पूरी हो रही है और एक Cl से पूरी हो रही है। तो कार्बन जो है एक अपने हीटेरो एटम से भी बॉन्ड बना सकता है। दैट इज द टेट्रावेलेंट नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, आगे देखिए हम, जैसे हमारे पास एक और है, जैसे कि मैं लिखूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होता है? इथीन। इसका नाम क्या होता है? इथीन। और मैं ऐसा लिखूं तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होता है? इथाइन। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर रहा है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर रहा है और सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर रहा है बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे एक और देखो, जैसे मैं लिखूं CH3
CH2OH, इसका नाम क्या होता है? इथेनॉल। क्या होता है? इथेनॉल। तो ये भी क्या है? कार्बन कंपाउंड है। क्यों हो रहा है? यहाँ पे कार्बन के बैलेंस ही 2 H से है और एक कार्बन से और एक OH से है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कार्बन ऑक्सीजन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, हीट्रो एटम से भी बना सकता है बॉन्ड। कार्बन कैन फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड बाय द हीट्रो एटम्स एज वेल एज एनी एलिमेंट्स, दैट इज नोन एज द टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, इसके दो प्रॉपर्टी की वजह से इतने सारे कंपाउंड रोज हमारे बनते आ रहे हैं, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंट। ओके, अब यहाँ पे कार्बन क्या फॉर्म कर सकता है? स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ब्रांच चेन कंपाउंड एंड रिंग चेन कंपाउंड भी फॉर्म कर सकता है बाय द व्हाट प्रॉपर्टी? बाय द कैटेनेशन प्रॉपर्टी। टेट्रावैलेंट क्या होता है? कार्बन कैपेबल है अपने 4 कार्बन से भी बॉन्ड बनाने के लिए और डिफरेंट एटम से भी बॉन्ड बनाने के लिए थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे क्या है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे क्या है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन अपने ही 4 कार्बन से बॉन्ड बना सकता है और डिफरेंट एलिमेंट से भी बॉन्ड बना सकता है। इसकी दो प्रॉपर्टी की वजह से इतने सारे कंपाउंड हमारे वर्ल्ड में रोज नए नए, हर सेकंड नए कंपाउंड बनते आ रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। थैंक यू।